हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं द लंदन फाइल्स का, जो कि रिलीज हुई है वूट पर। जब मैं अपने मेड्स नहीं लेता तो मुझे चीजें दिखने लगती है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स का एक फायदा जरूर है, फिल्म मेकर्स आर रेयरिंग टू गो अहेड एंड एक्सपेरिमेंट विद प्लॉट्स, stories, casting, and that truly is one of the biggest bonuses of the OTT platform space. And the good part about London Files is एक डिफरेंट किस्म की कहानी है, अलग किस्म की कहानी है। इसके मुख्य कलाकार हैं अर्जुन रामपाल, सागर आर्या, मेधा राणा, सपना पब्बी, पूरब कोहली और गोपाल दत्त। अब कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि अर्जुन रामपाल अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। उनके दोस्त घर पे आए हुए हैं और अचानक से उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है उनकी स्कूल से, कोई तो दुर्घटना घटी है, शायद उनके बेटे की डेथ हो गई है, शायद उनके बेटे ने कुछ किया है, जिस वजह से वो बर्थडे सेलिब्रेशन रुक जाता है। वो स्कूल भागते हैं और कट टू द प्रेजेंट डे। ये किस्सा 2 साल पहले का है। प्रेजेंट डे में जो एक मीडिया टाइकून है, अमर रॉय का रोल प्ले कर रहे हैं पूरब कोहली, उनकी बेटी गायब हो जाती है। उनकी बेटी गायब हो जाती है और 2 दिन बाद उसकी लाश एक लेक के पास मिलती है। अब अमर रॉय जो हैं वो एक बिल पुश कर रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन बिल, जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कई इमिग्रेंट्स जिन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, वहाँ टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। उस वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं हैं, जो कि एशियन प्रोफाइल के लोग हैं, अफ्रीकन प्रोफाइल के लोग हैं, वो बहुत नाराज़ हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और इस मीडिया टाइकून से भी। अब क्या इस नाराज़गी की वजह से उन्होंने बदला लिया है अमर रॉय से और उनकी बेटी को मार दिया है? क्या उनकी बेटी मरी भी है या कोई और मरा है? हालांकि DNA सैंपल जो है जिसकी डेथ हुई है उसका मैच होता है अमर रॉय के कैरेक्टर से, बट सब कुछ बहुत आसान सा लगता है। अब अर्जुन रामपाल जो है एक डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, ओम सिंह का। वो अभी भी ग्रैपल नहीं कर पाए हैं उस हादसे से जो उनके बेटे के साथ हुआ है। मैं बेटे को रैंडम केसेस से कनेक्ट करना बंद कर दिया। ग्रेजुअली समझ आता है कि उनका बेटा एक शूट आउट इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। वो एक गन से 20-25 बच्चों को मार देता है अपनी स्कूल में, और वो 14 साल का बच्चा है। वो चाइल्ड केयर पुलिस कस्टडी में है। उनकी वाइफ ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है क्योंकि वो मानती है क्योंकि उसने इनफ टाइम नहीं दिया फैमिली को, या उसने समझा नहीं कि उनका बेटा डिप्रेशन से गुजर रहा था, इस वजह से हादसा हुआ। Maybe it's hard for you to accept, but you know what? There can be happy families. तो अर्जुन रामपाल जो है खुद काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, खुद जूझ रहे हैं अपने डीमन से। और जब ये केस आ जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये केस जो है इसकी कड़ियाँ जुड़ती है उनके बेटे के केस के साथ, क्या ये वाकई सही है? क्या ऐसा हो रहा है जो 2 साल बाद उन्हें अपने बेटे के केस से कड़ी मिल रही है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे ने ये खुद से नहीं किया था शूट आउट, बट किसी के बहकावे में आके किया था? क्या एक अंडरग्राउंड कल्ट चल रहा है लंदन में जिसमें ये सारे इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं सीरीज़ में, बहुत सारे इमिग्रेंट्स गायब हो जाते हैं। उनकी दोस्त की भी एक वाइफ गायब हो चुकी है कुछ समय से। उन्हें कुछ क्लूज मिलते हैं लंदन के एक सीवर में, अंडरग्राउंड में, बट उनकी जो कॉलीग है कैथरीन, वो उन्हें कहती है कि ये सिर्फ उसका डिल्यूशन है, क्योंकि अर्जुन रामपाल खुद ड्रग्स लेते हैं अपने डिप्रेशन को मीट करने के लिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट में, हालांकि वो एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव माने जाते हैं, उनके एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, बट चूंकि ये लास्ट 2 साल पहले जो हिस्सा हुआ था और क्योंकि अर्जुन रामपाल खुद एंटी डिप्रेसेंट्स पे है, उनके कॉलीग्स कभी कभार उनकी थियरीज को एक्सेप्ट नहीं करते, बट अर्जुन रामपाल क्लियरली बिलीव्स दैट ही इज गॉट ऑन टू समथिंग। होल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। लोग ने हमें झूठ दिया हुआ है। उनके जो दोस्त है जिनका रोल सागर आर्या ने प्ले किया, जो उसके बॉस भी प्ले कर रहे हैं रंज नाम के कैरेक्टर का, वो उन्हें काफ़ी चांसेस देते हैं, बट एक समय आता है जब वो अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को बोलते हैं कि ही कैन नॉट गिव हिम एनी मोर चांसेस। वो उसे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो खुद एंटी डिप्रेसेंट्स पे कभी कभार ड्रग्स लेता है। Mom, are you high? Just a little bit. क्या करते हैं अर्जुन रामपाल फोर्स से निकाले जाने के बाद? किस तरह से कड़ियाँ जुड़ती है? उन्हें कैसे रियलाइज होता है कि पूरब कोहली को जो इम्प्लिकेट किया हुआ है अमर रॉय के कैरेक्टर को, वो गलत है, उसकी बेटी शायद जिंदा है, मरी भी नहीं है, उनके डिपार्टमेंट में ही मोल है, और ये एक बहुत बड़े लेवल की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। किस तरह से वो उस केस को सॉल्व करते हैं, इस गुत्थी को सॉल्व करते हैं, किस तरह से वो फिगर आउट करते हैं कि इस केस का लिंक कैसे उनके बेटे के शूट आउट वाले इंसिडेंट से भी लिंक था, और किस तरह से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से अर्जुन रामपाल बचाते हैं।
primarily forms the crux of this story. In terms of performances, I think this is genuinely one of Arjun Rampal's best performances. बहुत ही restrained performance है. You can feel the pain, you can feel the depression, you can feel the loneliness in his character as he goes through the motions. उनका चेहरा बहुत expressive है. He's actually speaking a lot through silences. Very restrained performance. I would say this is Arjun Rampal's best performance without an absolute doubt. I think Sagar Arya as Ranj, his boss, has also done a very good job. Medha Rana as Maya, Amar Roy's daughter, is also very good, and Purab Kohli also has done a very good job. I'll make sure you pay for it. This is not how we settle things in this family. सपना पब्बी का रोल बहुत कम है. शी इज मोस्टली मिसिंग थ्रू आउट दिस सीरीज. जितना उनका पार्ट है उन्होंने ठीक ही ठाक किया है. और गोपाल दत्त, जिन्हें टिपिकली हम कॉमिक रोल्स में देखते हैं, उन्होंने इस सीरीज में एक बहुत सीरियस रोल प्ले किया है. ही इज़ वेरी गुड एज यूजुअल. जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बनेगा नहीं. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज आई थिंक दिस सीरीज वर्क्स वेरी वेल. तो दूसरी चीज़ खास है इस सीरीज़ की, जैसे कि मैंने कहा, अलग कहानी है, अलग किस्म की कहानी है. हालांकि ये कहानी इंडिया में भी सेट हो सकती थी, बट बिकॉज इट्स सेट इन लंडन, दैट इंट्रीग फैक्टर इज दैट मच मोर. आई थिंक लंडन हैज़ बीन कैप्चर्ड वेरी वेल. प्रोडक्शन वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इस सीरीज़ की. सो ऑल इन ऑल आई थिंक ऑन मोस्ट पैरामीटर्स दिस सीरीज वर्क्स वेल. क्या वर्क नहीं करता, आई थिंक स्टोरी स्लो हो जाती है कई एपिसोड्स में. द पेस ड्रॉप्स ड्रामेटिकली. यू हैव टू बी रियली पेशेंट टू गो थ्रू दो 6 एपिसोड्स. 35-40 मिनट्स का एक एपिसोड है. सो इट टेस्ट्स योर पेशेंस विदाउट अ डाउट. Again, it's not like your usual thriller. It's not slam bang all the time. A lot of it is psychological. You have to keep looking for clues throughout, but definitely the drop in pace from time to time makes you a bit impatient as a viewer. Also कई बारी as a matter of convenience अर्जुन रामपाल हिंदी में बोल लेते हैं ब्रिटिश कॉप्स के साथ. गोपाल दत्त का जो कैरेक्टर है, जो कि एक डायस्पोरा को एड्रेस करता है, ना कि सिर्फ एशियन डायस्पोरा को बट ऑल्सो अफ्रीकन एंड अदर रेसेस, उनके साथ भी वो हिंदी में इतना एक इंपॉर्टेंट स्पीच दे देता है. हाउ वुड दे अंडरस्टैंड हिंदी? सो ये एक बड़ी कन्वीनियंट सी चीज़ हो जाती है इस सीरीज़ में. दैट कुड ऑल्सो हैव बीन अवॉइडेड. बट ऑल इन ऑल आई थिंक बिकॉज कहानी इंटरेस्टिंग और बिकॉज एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम थी, इसे बहुत पब्लिसाइज भी नहीं किया गया, and actually in for a pleasant surprise. I would strongly recommend that you watch this series. You can binge watch this over the weekend. I would give this series a rating of 6 on 10, primarily due to the fact that it's an interesting story and because Arjun Rampal delivers a very good performance. अगर आपने ये सीरीज देखी है, आप बताइए आपको कैसी लगी. What do you think of it? Whether you agree with our review or disagree with it in the comment section below. And if you like our review, please do subscribe to our channel for more such reviews. Please do keep coming back. Thank you. We'll see you soon.